बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। घिया कद्दू या मीठा कद्दू, जो भी आप इसे कह सकते हैं, अंडे के साथ बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दी गई बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। और बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। रोज़ की जो टेंशन होती है क्या बनाना है, तो उसमें से आज आप लोग ये बना लीजिए। चलते हैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके ऊपर मैंने रख दिया था पैन, और इसके अंदर मैंने आधा कप जितना ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो इसका ही इस्तेमाल करें। मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज से बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिया है, और फ्लेम हाई करके मैं इसको हल्का गोल्डन होने तक पकाऊँगी। तो यहाँ पर प्याज का कलर आप देख सकते हैं, लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इस तरीके से हमें चाहिए। फ्लेम को मीडियम पर करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट आप वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच। तो इसको डालकर हमने 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक इसे पकाना है, ताकि लहसुन में से अच्छा सा खुशबू आ जाए। और लहसुन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसकी जो खुशबू होती है आखिर तक ख़त्म नहीं होती है। तो इसको हमने 1 मिनट तक यहाँ पर पकाते जाना है, फ्लेम को मीडियम करके। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी सी धीमी धीमी से खुशबू आने लगी। तो हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ के टमाटर इसे भी छोटे छोटे चॉप करके मैंने शामिल कर लिया है, और यहाँ पर फ्लेम का हमने मीडियम टू हाई कर लिया। साथ ही साथ हम यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे, और यहाँ पर 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली। बीच में से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए। पेस्ट वगैरह नहीं डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्च का। तो ठीक है, इसे हमने इसको मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर मसाले भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक शामिल करी है, हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बस 3-4 मसाले जो किचन में होते हैं वही इसके अंदर जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने भून लेना है। मीडियम फ्लेम करके मसाले को भूनिएगा, ताकि मसाले में से अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाए और मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। हाई फ्लेम के अगर आप मसाले भूनेंगे तो उसके अंदर मसालों की महक रह जाती है, इसलिए हमेशा मैं आपको कहती हूँ मीडियम फ्लेम करके आप मसाले को भूनिए। 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं इसमें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मसाले माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे भुन चुके हैं। टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं, और ऑयल इस तरीके से सेपरेट हो चुके हैं। जब यहाँ पर देखें मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, तो आपने इसके अंदर डाल देना है मीठा कद्दू, या फिर आप घिया कद्दू भी इसे कह सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से काट लिया था। आप देख सकते हैं मैंने लंबाई में काट लिया है, और तकरीबन 1 इंच का मैंने इसको मोटा रखा है। और मैंने इसके अंदर के जो छिलके हैं उसे भी नहीं फेंका है। अगर आपको छिलके पसंद नहीं है तो आप इसको फेंक दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसके छिलके नहीं फेंकूँगी, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है, जो हमारे मीठा कद्दू हैं वो साबुत रहते हैं, गलते वक्त टूटते नहीं हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास जितना, और फिर इसे हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम टू हाई कर लेंगे, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएंगे, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो करना है, ताकि इसको अच्छी तरीके से हम गला सकें, और 5 से 7 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। जब तक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर 5 अदद अंडे ले ली है। ये कच्चे वाले अंडे हैं, आपको जितनी चाहिए आप उतनी लीजिएगा। 5-7 मिनट हो चुके हैं। हमने मीडियम टू लो फ्लेम में से कवर करके रखा हुआ था। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक अभी से आना शुरू हो चुका है। हल्का सा मैं इसको हिला दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि मीठा कद्दू बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, और बहुत ही जल्दी से ये पक भी जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम हमारे मीडियम टू लो पर ही है। हमने तमाम जो प्रोसेस है मीडियम टू लो फ्लेम में करना है। तो आपने चम्मच से इस तरीके से थोड़ा सा जगह बना लेना है, और यहाँ पर मैंने अंडे को बाउल में तोड़ के निकाल लिया था, और इस तरीके से आपने एक एक अंडे करके डाल देना है। अच्छा, आपने बॉयल में इसलिए निकालना है क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं अंडे ख़राब भी निकलते हैं, जिससे हमारे पूरा सालन ख़राब हो सकता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो इसलिए हमेशा यही किया करें, एहतियात के तौर पर बॉल के अंदर या किसी छोटे बर्तन के अंदर अंडे को इस तरीके से तोड़ के आप लोग चेक कर लिया करें। तो इसी तरीके से सारे अंडे जो है मेरे 5 अंडे, मैं इसको थोड़े थोड़े से जगह बनाऊँगी और इसके अंदर डालते जाऊँगी। फ्लेम को यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएँगे, मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम पकाएँगे, ताकि अंडे हमारे इसी के अंदर कुक हो जाए। तो यहाँ पर अंडे सारे मैंने डाल दिए हैं, और फ्लेम को मीडियम टू लो करके हम कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए फिर से इसे कवर कर देंगे।
तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था और हमने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया। तो आप देख सकते हैं अंडे जो हमारे यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं और इस तरीके से सख्त भी हो चुके हैं। आप यकीन करिए, इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये जो हमारे जो कद्दू है, मीठा कद्दू या फिर घिया कद्दू, जो भी आप लोग कहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इसे मीठा कद्दू ज़्यादा कहती हूँ, इसलिए बार बार मेरे मुँह से मीठा कद्दू ही आ रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। तो मीठा कद्दू यहाँ पर तकरीबन हमारे 90% तक पक चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लिया। ये फ्लेवर और टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे कवर करके रखेंगे। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में 2 मिनट के रखा था। अब मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर लिया और 2 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम करके पकाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के पकाएंगे ताकि जो हमारे ये कद्दू है इसके नीचे हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए और इसमें से प्यारा सा खुशबू आ जाए। यकीन माने, जब इसे आप बनाएंगे ना, पूरे कमरे के अंदर खुशबू आना शुरू हो जाएगा। और फिर अब इसको हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए, माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे मीठे कद्दू यानी कि घिया कद्दू, जो भी आप इसे कह सकते हैं, उसकी रेसिपी अंडे के साथ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप इसे किस नाम से कहते हैं, मीठा कद्दू या घिया कद्दू। मैं ज़्यादा इसे मीठा कद्दू के नाम से कहती हूँ, इसलिए मेरे मुँह पे ज़्यादा से ज़्यादा मीठा कद्दू ही आ रहे हैं। और आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। और यकीन माने, इसके जो अंडे होते हैं, इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही अलग होते हैं। आप लोगों ने वैसे तो बहुत तरीके से बनाया होगा, बस एक बार मेरे तरीके से आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे कहने पर इस रेसिपी को अपने घर पर बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों से ये रेसिपी कैसी बनी। आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक कर दिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। बहुत छोटी छोटी रेसिपी बताती हूँ मैं आप लोग के साथ और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।